भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सिटी वन के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखनाथ मंदिर में गो दुग्ध और गन्ने के रस से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया रुद्राभिषेक। प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन की प्रार्थना। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र को 222 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की मुख्यमंत्री ने दी सौगात। सीबीजी प्लांट का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में 221 महिलाओं में निःशुल्क सिलाई मशीन का किया वितरण। महाशिवरात्रि पर सिद्ध पीठ बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्र सरकार ने घरेलू गैस के दामों में 100 रुपए की दी छूट। महिलाओं ने जताया आभार। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी की सौगात। महाशिवरात्रि पर मानसरोवर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान से की महादेव की पूजा। शीतला माता मंदिर से निकाली गई शिव बारात। सैकड़ों की संख्या में भक्त हुए शामिल। डीडीयू में एनएसएस विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चलाया गया जागरूकता अभियान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डीडीयू के एनएसएस विभाग द्वारा निकाली गई नारी सशक्तिकरण रैली। और पत्रकार वार्ता कर पीड़ित ने दी जानकारी। कहा, नाना की जमीन पर फर्जी तरीके से कुछ लोगों ने चढ़वाया नाम, अब दे रहे जान माल की धमकी। देवादिदेव महादेव भोले शंकर की उपासना के पावन पर्व पर महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर प्रदेशवासियों के आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धिमय व शांतिमय जीवन की मंगल कामना की। गोरखनाथ मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर शीश झुकाकर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात गोरखनाथ मंदिर परिसर में मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में उन्होंने भगवान भोले शंकर का दुग्ध, दही, घी, मधु और शंकरा से पंच स्नान तथा गो दुग्ध और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक किया। मठ के पुरोहित एवं वेद पाठी ब्राह्मणों ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्र अष्टाध्यायी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कराया। रुद्राभिषेक के बाद मुख्यमंत्री ने हवन तथा आरती कर चराचर जगत के कल्याण हेतु महादेव शिव से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित शिव मंदिर में भी पूजन किया। उन्होंने यहां भगवान नंदी का पूजन कर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। बिल्वपत्रान् समर्पयामि, विजयापत्रांश्च समर्पयामि, धतूरपुष्पाणि समर्पयामि, मन्दारपत्राणि धतूरपत्राणि च समर्पयामि, धतूरफलानि वैरफलं च समर्पयामि। ततः अहिरिव भोगैः पत्रे विभावत्याय एकेन परिवाधमानः शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ धुरियापार बने इंडियन ऑयल के
सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ प्लांट परिसर का निरीक्षण और कार्यक्रम स्थल पर रखे गए इसके मॉडल का अवलोकन भी किया। उन्होंने परिसर में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि धुरियापाल समेत गोरखपुर के दक्षिणांचल को लेकर यह मान लिया गया था कि यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। इस गोरखपुर के दक्षिणांचल में महाशिवरात्रि के पावन महापर्व पर औद्योगिकरण के युग का शुभारंभ हो गया है। धुरियापाल के उसर में पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के पहले सीबीजी प्लांट के रूप में उद्योग बनकर तैयार है। यह प्लांट नौजवानों को रोजगार दिलाने तथा अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। सांसद कमलेश पासवान, विधायक राजेश त्रिपाठी, श्री राम चौहान, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, इंडियन ऑयल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शांतनु गुप्ता, अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवासन और शहरी मंत्री महोदय का रुद्राक्ष के इस पौधे के साथ तालियों के साथ हम सभी योग एवं संस्कारों की इस व्यवस्था पर माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज धुरियापाल कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम कार्यक्रम की अहम कड़ी सीबीजी प्लांट के लोक विकास गाथा पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के सम्मुख विकास की गाथा पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति। भविष्य की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश और जुड़ने जा रहा है इसी भव्य भूमि के गोरखपुर जिले के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय। योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम आज इस धरा पर तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को सादर धन्यवाद कि आपके कर कमलों से विकास की यह गाथा आज धुरियापाल के इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लोकार्पण के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि आप सीबीजी प्लांट की पट्टिका का अनावरण माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस महोदय के सानिध्य में आज कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का इस पट्टिका का अनावरण इस क्षेत्र में होता हुआ तालियों के साथ यह पूरी धरा हृदय तल से समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 165 करोड़ रुपए की लागत के इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को आज देश को समर्पित किया गया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं और इस विधानसभा और इस पूरे क्षेत्र के वासियों को इस गोरखपुर के पहले और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, वेस्ट को वेल्थ में कैसे बदलना है और अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए क्या करना है, यह प्लांट उसका एक उदाहरण है। यानी आम के आम और गुठली के दाम। याद करिए, पहले यहां पे 30 वर्ष पहले एक चीनी मिल लगी थी। चीनी मिल एक सत्र भी पूरा नहीं कर पाई कि बंद हो गई, क्योंकि गन्ना ही नहीं था। अब लोग यहां पे इस बात को लेकर के मानते थे कि अब इस क्षेत्र में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय पुरी जी को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को,
और मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आज उनकी नीतियों के अनुरूप ऊसर में उद्योग बन करके तैयार है, जिसका भी लोकार्पण हुआ है और वह भी शिवरात्रि के अवसर पर। शिवरात्रि का मतलब अब मंगल ही मंगल होना है, अच्छा ही अच्छा होना है, और उसी अच्छा के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह दक्षिणांचल के औद्योगिकीकरण की शुरुआत है। अभी तो यहां पे 165 करोड़ रुपए की परियोजना का भी उद्घाटन हुआ है। आप सोचिए, आज से 4 वर्ष पहले जब हम शिलान्यास में आए थे तब कितना मौसम खराब था, तब प्रकृति भी हमको कोसती थी, इस बात के लिए कोसती थी कि जमीन है, पानी भी है, लेकिन इसका सही उपयोग नहीं हो पाया है। और आज जब यह बनकर के प्लांट तैयार हो गया है तो प्रकृति भी कितना शानदार मौसम है, कितना सुहावना मौसम है, और दिन भी शिवरात्रि का महापर्व का है। भाइयों बहनों, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माननीय पुरी जी का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और उनके ईडी और अन्य अधिकारियों का, पदाधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। ये एक शुरुआत है दक्षिणांचल के औद्योगिकीकरण का, क्योंकि यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे हम लोग सरयू नदी होते हुए गीडा के साथ जोड़ने जा रहे हैं। यह काम भी अंतिम चरणों में चल रहा है, और जब यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे बन जाएगा, राम जानकी मार्ग का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इस क्षेत्र में गीडा के विस्तार को हम लेने जा रहे हैं, और इसके साथ ही औद्योगिकीकरण के एक नए युग में हमारा दक्षिणांचल भी, गोरखपुर का दक्षिणांचल भी प्रवेश करेगा। यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए गोरखपुर के बाहर कहीं दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी और रोजगार के लिए यहां आएगी। शुक्रवार को महाशिवरात्रि के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में चल रहे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण शिविर में पहुंचकर 221 महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन वितरित किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण का यह कार्य महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सौजन्य से किया जा रहा है। इस मौके पर सांसद रवि किशन शुक्ला, विधायक महेंद्र पाल सिंह सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। एवं महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के इस नारी स्वावलंबन अभियान में आज के इस शुभ अवसर पर मैं कर्नल डॉक्टर राजेश बहल, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर की तरफ से आप सभी का सहृदय स्वागत एवं प्रणाम करता हूं। हम सबका सौभाग्य है कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे समक्ष आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं देने हेतु स्वयं पधारे हुए हैं। धन्यवाद सर। श्री गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के इस नारी स्वावलंबन अभियान में राष्ट्र सेवा योजना के सहयोग से 221 महिलाओं को निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एवं इन सभी को सिलाई मशीन भी दी जा रही। आज आत्मनिर्भर नारी एवं आत्मनिर्भर परिवार की तरफ बढ़ते हुए इस आयोजन में एक बार फिर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं तथा कार्यक्रम में भाग लेने और उत्साहवर्धन के लिए आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजगई। श्रीमती नंदिनी, श्रीमती प्रमिला,
कालापार से श्रीमती अमीना खातून, श्रीमती गीता पासवान, श्रीमती शारदा प्रजापति, सिक्टौर से श्रीमती पूजा देवी, श्रीमती कौशल्या देवी, श्रीमती काजल चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रशिक्षित बहनों ने परम पूज्य महाराज श्री दोनों आयोजनों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, जिसमें विश्वविद्यालय की पहल भी है, शासन की पहल भी है, समाज के पर्वों त्योहारों का भी, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस पर्वों की महत्व है, इन सब को ध्यान में रख करके आज महिला सम्मान, उनका स्वावलंबन और उनके सशक्तिकरण के लिए सिलाई कढ़ाई से जुड़ी हुई इन मशीनों को 221 ऐसी जो अगल बगल की महिलाएं हैं जिन्होंने इसका प्रशिक्षण लिया, उन्हें सिलाई मशीन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन्हें यह उपलब्ध कराया जा रहा है, मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। और जिन्होंने प्रशिक्षण दिया है, महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जगदल दूषण के ऐसे प्रशिक्षकों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके उज्ज्वलमय भविष्य की कामना करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ ही, यानी पठन पाठन के कार्यक्रम के साथ साथ अन्य तमाम रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बिंदु भी बना हुआ है। वास्तव में संस्था के पीछे का उद्देश्य ही यही है, हम समाज के सापेक्ष बने, समाज के निरपेक्ष नहीं। क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस लोकेलिटी में हम रह रहे हैं, उसका भी हमारे निर्माण में कुछ योगदान है। कुछ न कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह हमारे साथ इस विकास के अभियान का हिस्सा बना हुआ है। हम उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अक्सर होता क्या है, हम संस्थाएं बनाते हैं, लेकिन वे संस्थाएं स्थानीय सोसाइटी के साथ संबंध नहीं रख पाती, उनसे निरपेक्ष हो जाती है। और परिणाम क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि यहां पे कोई संस्था है या नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर विश्वविद्यालय अपने चिकित्सालय के माध्यम से, यहाँ के जो आयुर्वेद और मेडिकल के जुड़े हुए जो छात्र हैं, उनके माध्यम से, नर्सिंग और पैरामेडिकल के, फार्मेसी के जो छात्र हैं, उनकी मदद से अगल बगल के क्षेत्रों में हेल्थ कैंप के आयोजन के साथ साथ चिकित्सालय परिसर में भी, विश्वविद्यालय परिसर में भी समय समय पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करता है। तमाम प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इससे अच्छा आयोजन हो ही नहीं सकता है कि महिला सुरक्षा के लिए भी, महिला सम्मान के लिए भी और उनके स्वावलंबन के लिए भी आज ये 221 महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद इस सिलाई मशीन उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप सबको मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने देश की नीतियों का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब को नहीं बनाया।
देश की योजनाओं का आधार गांव को बनाया, गरीब को बनाया, किसान को बनाया, महिलाओं को बनाया और उनके माध्यम से देश को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उस प्रकार की योजनाएं तैयार की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, मातृ वंदना का अभियान हो, या फिर देश के अंदर चली हुई तमाम स्कीम, चाहे वह हर घर में शौचालय के निर्माण का हो, चाहे वह उन सभी गरीब परिवारों को जिनके पास आजादी के बाद 70 वर्षों तक अपना रसोई गैस का चूल्हा नहीं था, उनको रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो, सौभाग्य योजना में उन्हें एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर कोरोना जैसी महामारी के दौरान हर एक नागरिक की सुरक्षा, बीमारी से बचाव के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और पिछले 4 वर्षों से लगातार आप देख रहे होंगे कि हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर सिद्धपीठ बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में भी बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने महादेव की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए यहां पर तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा स्टॉल लगाकर जल व दूध का निःशुल्क वितरण किया गया। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत बड़ी संख्या में महिला व पुरुष कर्मी तैनात रहे। सैकड़ों वर्ष पुराने सिद्धपीठ बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचकर अपने मनवांछित मनोकामना की पूर्ति करते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा मुक्तेश्वरनाथ के मंदिर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मंदिर के पुजारी रमानाथ व श्रद्धालुओं ने बताया। मैं रायगढ़ से आया हूँ यहाँ मुक्तेश्वर बाबा का जल चढ़ाने। जो 400 वर्ष की प्राचीन ये मंदिर है, बहुत मान्यता है और भोले भंडारी का आज महापर्व है महाशिवरात्रि, जो भक्तों को श्रद्धालु को बहुत शांति प्रदान करती है। इसी उद्देश्य से मैं भी भोलेनाथ को जल चढ़ाने आया था। भगवान इतने भोले हैं कि एक जल से प्रसन्न हो जाते हैं। घी, शहद, दूध, पंचमी दही से अगर स्नान कराया जाए भोलेनाथ को तो क्या नहीं कर सकते। इतने भोले हैं कि आज केवल जल से ही, बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परमागमन करते हैं। और बहुत ही आनंद की बात है, आज जल अर्पण करके भोलेनाथ को बहुत आनंद की अनुभूति हुई, उसका बयान नहीं कर सकते हैं। और क्या मान्यता है इस मंदिर? मान्यता है कि आज से 350 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण किया गया है और बहुत सिद्ध मंदिर है। भोलेनाथ पूज्य महाराज के कृपा पात्र से मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। बहुत ही आनंद व्यवस्था किया गया है यहाँ प्रशासन के द्वारा भी। उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि शांति तरीके से जल को सब भक्त श्रद्धालु को मौका दिया जा रहा है। शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। भोलेनाथ का त्यौहार है, सब कुछ देते हैं, सबका पूरा करते हैं मानता।
और सब लोग श्रद्धा भाव से उनका पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और बस यही है, पूजा करते रहें, सब कुछ मिलता रहे, भगवान का हम लोग के ऊपर कृपा रहे। अरे हम 20 साल से 30 साल से आ रहे हैं, बसंतपुर से के निवासी हैं और 400 वर्ष पुरानी मंदिर है ये श्री श्री बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर। भीड़ तो आपके सामने ही नजर आ रहा है, लाखों की संख्या हम लोग आते हैं जाते हैं, हमारे वॉलंटियर भी खड़े हैं और प्रशासन भी सहयोग है, बस और कुछ क्या करना है। हमारे छोटे से थे, कम से कम 5 साल के थे तभी से हम आते हैं मंदिर पे जी। किस तरह की मान्यता पूरा होती है? आप यहाँ जो भी अपने सच्चे मन से मांगेंगे वो मान्यता पूरी होगी। शिवरात्रि है, आज का महत्व बताइए, क्या महत्व शंकर जी का महत्व है। क्या क्या चढ़ाया जाता है भोले बाबा को? बहुत कुछ चढ़ाया जाता है, गन्ना चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है, धतूर भांग चढ़ाया जाता है, बैर चढ़ाई जाती है, माखन मिश्री चढ़ाया जाता है, दही मध चढ़ाया जाता है, सब चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है। पहली बार आई कि यहाँ तो पहली बार आई हूँ। अरे आज शिवरात्रि का दिन है, शंकर जी का बहुत बड़ा दिन माना जाता है, साल भर में एक बार आता है और इस दिन अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, जो मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। कौन सा मंदिर है ये मुक्तेश्वरनाथ मंदिर है, मुक्ति धाम पर, राजघाट नदी के किनारे मुक्ति धाम पर होने के नाते इसका नाम बाबा मुक्तेश्वरनाथ है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। सुबह से लगा है 3 बजे रात से शुरू हुआ है और पूरी रात चलेगा आना जाना भक्तों का। क्या मान्यता होती है? मान्यता क्या होती है? मान्यता यहाँ पर जो लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। क्या तैयारी है? प्रशासन तैयारी सब कुछ है, ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था लगी हुई है, महिला पुरुष लाइन से आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। महाशिवरात्रि व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने घरेलू गैस के दामों में 100 रुपए की कटौती की है। इसको लेकर सिटी वन संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव ने महिलाओं के बीच जाकर सरकार द्वारा दिए गए इस तोहफे के संबंध में जानकारी ली, जिस पर महिलाओं ने केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज पावन शिव के विवाह के दिन उन्होंने कम किया है 100 रुपया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करना चाहिए सरकार? उनका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई कि गरीबों को राशन मुफ्त देते हैं, घरेलू सिलेंडर और घर बहुत सब लोगों को दिया है। उनका शुक्रिया, बहुत गरीबों का तो बहुत मदद कर रहे हैं। हाँ, गरीबों का तो मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी लग रहा है, गरीबों का राशन मिल रहा है भाई, सबके लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जो भी करते हैं सही करते हैं, बीजेपी है और बीजेपी ही आएगी अब की बार, मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं घरेलू सिलेंडर को, उसके बारे में क्या कहना है? सही है, वो जो भी कर रहे हैं सब सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को गोरखपुर में एनसीसी की ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास करेंगे। इसमें पूर्वांचल के युवाओं के लिए फौज में जाने के अवसर बढ़ेंगे। एनसीसी एकेडमी का निर्माण सिक्टौर के तालकलंदा में 10 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इसके निर्माण पर लगभग 47.88 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बता दें कि एकता और अनुशासन आदर्श वाक्य वाले एनसीसी ग्रुप गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के 11 जिलों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती एवं बहराइच शामिल हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एनसीसी एडीजी विक्रम कुमार ने बताया, गोरखपुर में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा यूपी एनसीसी निदेशालय जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा निदेशालय है और गोरखपुर हमारा बहुत एक अहम बॉर्डर एरिया को देखता हुआ एनसीसी ग्रुप है। तो यहाँ पे कल माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास करना है। ये पूरे यूपी में सर्वप्रथम एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी जो यहाँ पे एस्टैब्लिश होनी है और इस ट्रेनिंग एकेडमी के बनने से जो कैडेट्स की ट्रेनिंग है वो और सुचारू रूप से हो पाएगी और इसी का उदाहरण लेते हुए हमारे बाकी के 10 ग्रुप में भी ऐसी ही ट्रेनिंग एकेडमीज़ बनाने का वो प्लान है। तो उसकी शुभारंभ यहाँ पूर्वांचल से होना है, तो उसी के लिए हम यहाँ हैं। सर कितना लाभ होगा पूर्वांचल के छात्रों को? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनसीसी की ट्रेनिंग में है वो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग।
पढ़ाई क्लासरूम में बैठ के, कक्षा में बैठ के जितनी भी पढ़ाई हो जाए, जब तक ऑन ग्राउंड जाके ट्रेनिंग नहीं होती तो उस ट्रेनिंग का पूरा फ़ायदा नहीं होता। इस एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी के बनने से जो पूर्वांचल के तमाम जो युवा पीढ़ी है उनको उनकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो बहुत सुचारू रूप से हो पाएगी और तमाम जो बटालियन ग्रुप हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं वो एक जगह पर रह के ट्रेनिंग को बहुत बढ़िया तरीके से इसको मॉनिटर कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि ये एक वरदान के तौर पे है जो पूर्वांचल के यूथ को मिला है और हमारी उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग एकेडमी में होने वाली कार्रवाई को देखते हुए और ज़्यादा युवा पीढ़ी आकर्षित होगी एनसीसी की तरफ। और जैसे कि आप जानते हैं कि एनसीसी का मूल मकसद है युवा पीढ़ी को सक्षम बनाना, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए और देश के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए। तो मेरे ख्याल से इसमें इस काम में एक मील का पत्थर साबित होगी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर रामलीला मैदान के पास सदियों पुराने मानसरोवर मंदिर का बड़ा इतिहास है। थारू राजा मानसिंह ने इसकी आधारशिला रखी थी। राजा दशरथ सहित अन्य राजा भी यहाँ प्रवास कर चुके हैं। मंदिर के पुजारी संजय तिवारी बताते हैं कि चारों युगों में यह मंदिर विराजमान रहा है। थारू राजा मानसिंह ने जहां इसकी आधारशिला रखी तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जीर्णोद्धार कराया। वे बताते हैं कि राजा दशरथ भी यहां पर प्रवास कर चुके हैं। हर साल महाशिवरात्रि, नागपंचमी और सावन के महीने में यहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुजारी संजय तिवारी व श्रद्धालुओं ने बताया। देखिए, आज महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि आज का इस साल का शिवरात्रि बहुत विशेष शिवरात्रि के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा संजोग 80 वर्षों के बाद यह संजोग मिल रहा है कि दिन शुक्रवार त्रयोदशी जो भी नक्षत्र है अनुकूल है, शिव के प्रति अनुकूल है। जो शिव की और शक्ति की विवाह हुआ था वह संजोग नक्षत्र आज मिल रहा है, इसीलिए 22 साल का शिवरात्रि महापर्व विशेष तौर से मनाया जा रहा है। महाराज जी, ये जो मानसरोवर मंदिर है इसका क्या इतिहास रहा है? देखिए, तो चारों युगों से मानसरोवर मंदिर का ख्याति है। चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो और कलयुग में विशेष रूप से आप लोग देख ही रहे हैं।
तो चारों युग में मानसरोवर मंदिर का नाम से प्रचलित है। नाथ संप्रदाय से भी इसका काफी गहरा जुड़ाव है। नाथ संप्रदाय की प्राचीन सभ्यता है। वहाँ की मानता है कि जो भी वहाँ पर महंत होते हैं पहले यहाँ आकर दशहरा में देखते हैं, वो अब यहाँ आकर शिव जी का पूजा अर्चन करते हैं, पुनः रामलीला मंदिर में जाकर के राम जी का अभिषेक पूजन करते हैं। कितनी भीड़ होती है यहाँ पर? भीड़ तो आप लोग देख ही रहे हैं, कम से कम हजारों कई हजार लाखों के करीब जनता पहुँच जाती है यहाँ पर। भगवान भोलेनाथ यहाँ पर किस रूप में प्रकट हुए? देखिए भोलेनाथ जी तो यहाँ शिव स्वरूप में ही है, शंभु हैं। क्योंकि आप लोग रामचरितमानस में जाएंगे तो राजा दशरथ जब पुत्र नहीं प्राप्त हो रहे थे तो उसमें राजा दशरथ भी यहाँ आए थे, सपना देखे कि अगर यहाँ पर हम पूजा अर्चन करते हैं तो हमारे पुत्र की प्राप्ति होगी। तभी से द्वापर युग त्रेता युग में राजा दशरथ भी यहाँ पर निवास कर चुके हैं और यहाँ पर जो भी राजा है पीठाधीश्वर वो भी आकर हर दशहरा दिन यहाँ पूजा अर्चन करते रहते हैं। यहाँ 5-6 साल। कैसा लगता है आगे? अच्छा लगता है। क्या क्या चढ़ाते हो यार? यहाँ पे दूध, मतलब शिव जी को जल देते हैं तो दूध, पानी, गंगा जल, भांग वगैरह सब रहता है उसमें। यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। यही 4-5 साल से। कैसा लगता है आगे? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद कुछ लगता ही नहीं है कि कुछ मन में है। क्या चढ़ाते हो यहाँ? भांग, धतूरा, जल, बस। अच्छे से दर्शन हो गया? हाँ, बहुत भीड़ है। क्या मांगा भगवान से? एग्जाम में पास हो जाए। महाशिवरात्रि के अवसर पर हलसीगंज स्थित शीतला माता मंदिर से शिव बारात निकाली गई। शिव बारात में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। गाजे बाजे के साथ निकली शिव बारात में विभिन्न प्रकार की झांकियां भी देखने को मिली, जिसमें नरपिशाच, भूत, प्रेत, नंदी, गणेश, राधा कृष्ण नृत्य व माता काली का तांडव नृत्य का भी भक्तों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं सीएम योगी की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। सिटी-1 संवाददाता से बात करते हुए शीतला माता मंदिर समिति के महामंत्री पुरुषोत्तम राजा बाबू ने बताया, शिवरात माता शीतला मंदिर हलसीगंज से उठता है, जो लगभग 15 साल से उठ रहा है, लगातार उठ रहा है। इस साल मंदिर मतलब पुनः निर्माण के लिए तोड़ा गया है, सरकार के द्वारा उसको फिर निर्माण हो जाएगा, फिर माता रानी का वहीं पर स्थापना की जाएगी। क्या क्या निकाली जाती है? हम झांकी में भगवान का बारात निकला, जिसमें नर नारी
हजारों की संख्या में चलते हैं। और भोलेनाथ के बारात में भोलेनाथ के साथ नर पिशाच भूत प्रेत भी रहते हैं। और झांकियाँ में नंदी जी हैं और गणेश जी हैं और राधा की का नृत्य करते हुए है और काली माता के भी तांडव नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में एनएसएस विभाग द्वारा महिलाओं को जागरूक करते हुए उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया गया। वहीं महिलाओं एवं छात्रों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करते हुए अपनी आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ाई के महत्व को समझाने व बताने की अपील की गई। It is International Women's Courage, Wisdom of Women around the globe. It's a celebration of equality and inspiration. Today, we bow in respect to the indomitable spirit of women who have broken the chain. Namastasya, Namastasya, Namastasya. इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी अपरा त्रिपाठी ने बताया। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो कि 8 मार्च को होता है, उसको आज सेलिब्रेट करने का एक कार्यक्रम छोटा सा किया गया है, जिसमें जो हमारे एनएसएस के तत्वाधान के तहत हुआ है और कोशिश की गई है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उनको ये जागरूकता दी जाए कि आज की पीढ़ी में चूँकि ये भावना आती जा रही है कि अगर नौकरी नहीं तो क्या, तो नौकरी नहीं तो ये जो महिलाएं हैं ये जब पढ़ लिख जाती हैं तो हमारे जनरेशन को नेक्स्ट लेवल पर एक नई जागरूकता की ओर ले जाती हैं। तो अगर हम हाउसवाइफ होकर भी पढ़े लिखे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। पढ़ाई हमेशा नौकरी ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के एनएसएस विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी सशक्तिकरण को लेकर रैली निकाली गई और विश्वविद्यालय की छात्राओं को उनके अधिकार व हक के प्रति जागरूक भी किया गया। लगाइए, नारा लगाइए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर सुमन कन्नौजिया व डॉक्टर ममता चौधरी ने बताया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे हम नारी सशक्तिकरण की रैली निकाल रहे हैं और समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि नारी जन्म से ही सशक्त है। सशक्त है क्योंकि उसे सृजन करने की क्षमता है। हर एक क्षेत्र में नारी को आप देख सकते हैं जहाँ पे वो परचम फैला रही है, वो चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, तकनीक का हो, राजनीति में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दे रही है। संदेश यह है कि समाज में नारी सशक्तिकरण की जगह पर मानसिक सशक्तिकरण पे जोर देना चाहिए। राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं यही संदेश मेरा रहेगा हमारे पूरे विश्व भर में कि हमारी जो जितनी भी बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, वो सशक्त तो हैं, लेकिन हमारे जो पुरुष प्रधान समाज है उनके सोच में हमें चेंजिंग लाना है। इसलिए उनके सोच पर हमें सशक्त बनाना है और महिलाओं के प्रति एक आदर सम्मान का भाव उनके अंदर जागृत हो। पढ़ लिख कर बाहर निकलना चाहिए। जी, उनके लिए यही है कि जो शिक्षित महिलाएं हैं, जो भी हैं, तो उनके लिए एक मिसाल के रूप में वो बाहर उनको निकालने का प्रयास करें, चाहे वो जिस भी कंडीशन में है,
क्योंकि वो दबी हैं, वो चाहती हैं बाहर निकलना, लेकिन उनको निकलने नहीं दिया जाता है। इसलिए जो हम जैसी महिलाएं हैं, जो एक दूसरे के लिए मिसाल समाज में हम लोग आए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, तो ऐसी महिलाओं को थोड़ा सा अवेयर होकर के और उन तक पहुँचे, उनकी समस्याओं को सुने और बिना हिचक के, बिना किसी डर भय के कि समाज क्या कहेगा, उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में सहजनवा थाना क्षेत्र के ग्राम सुरदही के रहने वाले अखिलेश मिश्रा ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि सन 90 में उनके नाना द्वारा समस्त चल व अचल संपत्ति को पंजीकृत वसीयत कर दिया गया था। जब उन्होंने कागजों की जांच पड़ताल कराई तो पता चला कि उस जमीन पर फूलचंद व हरिराम नामक व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, जिसको लेकर उन्होंने तहसील और स्थानीय थाने को भी इसकी सूचना दी। पीड़ित ने बताया कि उक्त व्यक्तियों द्वारा उन्हें आए दिन जान माल की धमकी दी जा रही है। दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई न होने से उनका मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ शासन व प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना न घटे। हम जमीन पर या मकान के निगरानी करने गए तो उसमें सरकारी टोटी लग रहा था, जो प्रधान के माध्यम से उसको लगवाए। तो विशंभर जी के लड़के देवनाथ मनोहर जी पूर्व शंभू ये जा करके टोटी उखाड़ दिए। तो 2 दिन के बाद हम पता किए तो गए देखे तो पता चला कि टोटी उखाड़ गया। तो किसी ने उखाड़ा, लोग गाँव के लोग बताए कुछ लोग कि ये मनोहर जी उखाड़े हैं। तो हम जाकर अपनी थाने पब्लिकेशन दिए। मनोहर जी के भतीजा जिसका नाम राजेश जी हैं, उनको लोग चुट्टुल करते हैं। वह फ़ोन की एक फ़ोन नंबर अपने फ़ोन से कॉल किए कि देखिए ऐसा काम मत करिए, ज़मीन पर जाइए, चूँकि ज़मीन ब्यांग बवाल हो जाएगा, संबंध खराब हो जाएगा। इसीलिए सर हमको धमकी घुड़की के साथ हमको धमकाइए मत इस तरह से। और ज़मीन हमारा ऑलरेडी है, क्योंकि हमारा 56 साल उम्र हो गया है। 56 साल से हमारा जन्म उसी वहीं स्थान पर हुआ है और हम देखे हैं कि हमारा नाना की ज़मीन है, हम ही लोग उसमें रहते थे। और ऑलरेडी आज 2 साल 4 साल के बाद कैसे हो गया? कहना यहाँ सब ज़मीन हमारा और हमारा दोबारा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते सर यही हैं कि हमारे ये लोग हट जाएँ, हमारा ज़मीन हमको मिल जाए, अपने ज़मीन पर काबिज हो, घर द्वार बनवाएं, वहाँ पर रहें। हमारे पास घर द्वार सर नहीं है, गरीब आदमी है, नाना की संपत्ति है, उसको हमको मिलना चाहिए। और इसके बाद हरिराम ये फूलचंद घूम करके धमकी फुड़की देते हैं गाँव में जाने पर। ऑलरेडी इसके पूर्व में जो मैं सर आपसे बता रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं है। इसके पूर्व में सन 87 में हमारे पिताजी को फरसा से मारे थे हरिराम जी। और अधिकारियों से आप मिले थे, कुछ बताएं? अधिकारी से हम सीओ कप्तान साहब से मिले हैं, इसके बारे में सारी बात सूचना दिया हूँ। कप्तान साहब सीओ गीता के लिए सूचित किए हैं कि जा करके आप उनसे मिलिएगा, उनको सारी रिकॉर्ड दिखाइएगा। तो सर वहाँ पर हम गए थे गीता में सीओ साहब के पास। वहाँ पर सीओ साहब ने देखा, सीओ साहब की पत्नी की तबीयत खराब है, सिपाही जी उनके जो हैं, वो हमसे बयान लिए, सारी बात यही बात हम उनसे बताया हूँ जो बात आपसे मैं कह रहा हूँ। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखनाथ मंदिर में गो दुग्ध और गन्ने के रस से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया रुद्राभिषेक, प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन की प्रार्थना। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र को 222 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की मुख्यमंत्री ने दी सौगात, सीबीजी प्लांट का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में 221 महिलाओं में निःशुल्क सिलाई मशीन का किया वितरण। महाशिवरात्रि पर सिद्ध पीठ बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्र सरकार ने घरेलू गैस के दामों में 100 रुपए की दी छूट, महिलाओं ने जताया आभार। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी की सौगात। महाशिवरात्रि पर मानसरोवर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान से की महादेव की पूजा। शीतला माता मंदिर से निकाली गई शिव बारात, सैकड़ों की संख्या में भक्त हुए शामिल। डीडीयू में एनएसएस विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चलाया गया जागरूकता अभियान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डीडीयू के एनएसएस विभाग द्वारा निकाली गई नारी सशक्तिकरण रैली।
और पत्रकार वार्ता कर पीड़ित ने दी जानकारी। कहा, नाना की जमीन पर फर्जी तरीके से कुछ लोगों ने चढ़वाया नाम, अब दे रहे जान माल की धमकी। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।